इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन याबा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। ऐ ईमानदारो, अल्लाह की इताअत करो और नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की इताअत करो। इससे हट के कोई अमल करके अपने अमल जाया मत कर बैठो। सरवरे कौनैन ताजदार हरामैन सैयदुस सकलैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस बदनसीब के जिसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। सुहाबा ने पूछा, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बदकिस्मत, ऐसा हिरमा नसीब, ऐसा बदनसीब कौन है जो जन्नत जाने का इनकारी हो? फरमाया, मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नतों को गले का हार बना लिया, जिन्होंने मेरी अहादीस को सीने से लगा लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गए। और जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, मेरी सुन्नतों से कट गए, मेरी अहादीस से हट गए,
गोया उन्होंने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेहमानान गिरामी, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, इज्जत व इहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने फजल और करम से हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया। फिर इससे बड़ा फजल फरमाया, हमें मुसलमानों में राह मुस्तकीम पर चलने वाले अहले सुन्नत बनाया। और करम फरमाया, अहले सुन्नत में भी अहादीस को सीने से चिमटाने वाले, सुन्नतों को गले का हार बनाने वाले अहलुल हदीस होने का शर्फ अता फरमाया। हजराते जी वकार, अगला करम मालिक का ये देखें, अपनी तौहीद की नेमत से नवाजा। ये बड़ा रब का फजल है। तौहीद वो नूर है जो सीनों को मुनव्वर कर देता है, और तौहीद ही वो दौलत है जो जन्नत जाने का सबब बनती है। तौहीद ही वो नेमत है जो बंदे को दिलेर बना देती है। तौहीद ही वो नेमत है जो जग से हटाकर रब का बना देती है। और फिर फजल फरमाया, करम किया कि हमें मुक्तदा, पेशवा, रहबर, रहनुमा, पीर, हादी ऐसा अता फरमाया। पहले भी एक तकरीर में यहां मैंने इशारा तन कहा था, वहां से बात शुरू करता हूं। वो बाबे के बड़े शानदार वो जुमले हैं, पीर मन्या जे पीड़ न जाए, उस पीर नू की करना हो। मुर्शद मन्या इरशाद ना हासिल, उस मुर्शिद नू की फड़ना हो। जिस हादी को नो हिदायत ना हासिल, उस हादी नू की करना हो। लोगो रब का फजल देखे, हमें हादी, मुर्शद, रहबर, पेशवा, मुक्तदा वो अता फरमाया जो खुलासाए कायनात है, जौहरे कायनात है, इमाम कायनात है, जो सैयदुल बशर है, इमामुल अंबिया है। ज़हन में रखें, हर नबी अपने जमाने में अपनी उम्मत का इमाम होता है। वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, कुरान कहता है हर नबी अपने जमाने में अपनी उम्मत का इमाम होता है। और जो इमाम, जो मुर्शद, जो रहबर, जो पीर, जो हादी रब्बे अकबर ने मेरा मुकद्दर बनाया, वो उम्मतों के इमामों का भी इमाम है। वो उम्मतों के इमामों का भी, जरा तसव्वुर की दुनिया में जाइए। मैंने अगली बात जरा करनी है, तेजी से बढ़ना चाहूंगा। मिराज की रात देखें, मस्जिद अक्सा में अल्लाह कादिर है, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे करने पे कुदरत रखता है। वो अल्लाह जो पानी को डुबोने की ताकतें आप देता है, जब उस पानी में वजूद उसके कलीम का आए तो खैरियत से पार ले जाता है। वो अल्लाह जो छुरी को काटने की ताकतें आप देता है, और जब गर्दन उसके अपने ज़बीहुल्लाह की आए तो बाल तक ना काटने का इरशाद कर देता है। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। ये कलक मौजू इस पे नहीं चलता। हजरात, उस कादर कदीर रब ने सारी उम्मतों के इमाम यानी सारे नबी 1 लाख कई हजार मस्जिद अक्सा में जमा किए। नबी जमा है, यहाँ आदम सफीहुल्लाह भी है, नूह नजीहुल्लाह भी है,
मूसा कलीमुल्लाह भी है, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी है और ईसा रूहुल्लाह भी है। हजरात सारे अंबिया जमा है, मगर मुसल्ला इमामत खाली है कि उम्मतों के इमाम जमा हैं। देखिए आज इमाम आजम कौन बनता है? उम्मतों के इमाम जमा हैं। इनकी इमामत फरमा कर आज इमामत उज़्मा का ताज किसके सर पे सजता है? जिब्राइल अमीन आगे आते हैं और अर्ज करते हैं, महबूब सलावतुल्लाह अलैक, मैंने शर्को गरब को देखा, जनूबो शमाल को देखा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, मैंने एक एक को देखा। आफाक हाय दीदा अम मेहरो बता वर्जीदा अम बसियार खूबा दीदा अम अम्मा तू चीजें दीगरी। और तर्जमानी इसकी आयशा है रावी, नबी ने सुनाया, एक राती जिब्राइल पास मेरे आया, कहे लेंदे चढ़ दे मैं ढूंढ आया, ए टुकड़ा जमीन दा मैं सारा चा गाया, मैं एक एक डिठा छड़ी कसर कोई ना, मुहम्मद तो अफजल डिठा बशर कोई ना। सल्लल्लाहु प्यारे मुसल्ला अमामत खाली है, अमामत उज़्मा का ताज आज जनाब के सर पे जचता और सजता है। आगे बढ़िए, उम्मतों के इमामों की इमामत फरमाइए। हजरात जी वकार रब ने हम पे करम फरमाया। ये सूरत में आगे ये बड़ा तफसीली मौजू है, चूंकि मैंने अगले हिस्से में दाखिल होना है। कहना ये चाहता हूं, ये मालिक का करम बिलाशुबा कोई गलत फहमी में ना रहे। कौनैन का रब गवाह, मैं उलमा का कफ्श बरदार हूं, गुलिस्तान रिसालत का अदना चौकीदार हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मनहजे अहले हदीस का वफादार हूं। अल्लाह के फजल और करम से दलाइल और बराहीन की दुनिया में बात करने के आदी हैं। हजराते जी वकार, जाओ चक्कर लगाओ, पूरी दुनिया को फिर के आओ, हमें भी समझाओ, हमें भी मनाओ। कोई ऐसा है तो लाके तो दिखाओ, कोई ऐसा है तो लाके दिखाओ। हम सबको मानते हैं, सबको जानते हैं, हम अदब सबका करते हैं, एहतराम सभी का करते हैं, इज्जत सभी की करते हैं। काबा का रब गवाह, हम आइमाए फुकाहा को आंखों के तारे मानते हैं, हम आइमाए फुकाहा की दिल से कदर करते हैं, हम आइमाए फुकाहा को दिल में बसाते हैं, मुहद्दिसीन को सर पे बिठाते हैं। इकराम इहतराम मेरी गुट्टी में रचा बसा है, मेरे मनहज में, मेरे नस्बुल ऐन में, मेरी तरबियत में, मेरी तालीम में एहतराम है। मगर लोगों मजबूर हूं इंसाफ के हाथों, जाओ शर्क से लेके गरब तक, जनूब से लेके शमाल तक, लाओ आमना के लाल जैसा। कोई हो तो लाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी मनाओ। तुम्हें मुबारक, तुमने रस्ते में किसी से लौ लगा ली। ये मुकद्दर अपने, मुकद्दर अपने अपने। यहां एक मर्तबा मैं पहले भी कह गया था, नसीब होते हैं अपने मुकद्दर। दो कैदी हैं, दोनों हवालात में, दोनों ने बाहर देखा, एक की निगाह आसमान के तारों पे गई है, एक की निगाह जमीन गार पे गई है। दोनों कैदी एक ही हवालात में, निगाह दोनों की मुख्तलिफ, मुकद्दर दोनों का अलहदा। और इसको आप जैसे पढ़े लिखे बंदे ने यूं कहा था, द टू men looked out of the prison bars, one saw the mud and other saw the stars। दो कैदियों ने हवालात से देखा, एक की निगाह ने सितारों का इंतखाब किया, एक ने जमीन पे गार का इंतखाब किया। ये निगाह इंतखाब है जहां रुक जाए। मगर आज बताना चाहता हूं, जहां मेरी निगाह लग गई, जो मेरी नजर में जच गया, जिसे मैंने मुर्शिद रहबर पीर हादी माना, कौनैन के रब की कसम है
वो पूरी कायनात में सबसे आला है, सबसे बाला है। फिर ये अपने मुकद्दर है, कोई अपनी निस्बत किसी से जोड़े मताने का कायल नहीं। आप जानते मैं अपनी तकरीर में लगाकर बात करने का आदी नहीं, वैसे भी ये मनहज अच्छा नहीं होता। उस वाज विच असर नहीं हुंदा जिदी गल गल उत्ते चोट हो। चोट लगाने का आदी नहीं, मगर दिलों पे चोट लगाकर दिल हिलाने का आदी हूं। ये जरूर करना चाहता हूं। लोगों वैसे ही प्रोपेगंडे का शिकार ना हो जाओ। काबा के रब की कसम, कब्र में कोई बड़ा साथ नहीं होगा, कोई छोटा साथ नहीं होगा। बाप, माँ, बहन, भाई, बीवी, कोई रिश्तेदार, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी, कोई करीब नहीं जाएगा। आओ हम दावत देने आए हैं, मुहम्मदी जोड़ा पहन लो, मुहम्मदी रंग अपना लो, मुहम्मद अलैहिस्सलाम को मुर्शिद आजम मान लो, मुहम्मद अरबी सलावतुल्लाह अलैह को हादी आजम मान लो, हुजूर को मुक्तदा पेशवा रहबर रहनुमा मानो। मानना इस तरह मानो, इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। मैं अर्ज करता चलूं, हदीस मुबारका मैंने सुनाई, सादा तर्जमानी भी अर्ज की। दूसरी हदीस सुनिए, अल्लाह अकबर, कुछ फरिश्ते आ जाए, आपस में बात करते हैं। हुजूर सलावतुल्लाह अलैह सोए हुए हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं, वो जिसके मुतल्लक बात करनी है वो तो सोया हुआ है। दूसरा फरिश्ता कहता है, कहिए इन्नहु नाइमुन, वो सोया है, बल कल्ब यकजान, उनका दिल जागता है। आंख सोती है, दिल, आंख सोती है, दिल। कहो कहो जो कहना है। वो कहते हैं इनकी मिसाल इस तरह, किसी ने आला शानदार महल बनाया, फिर उसमें लोगों को बुलाने के लिए किस्म किस्म के खाने पकाए, मादूबा दावत का बंदोबस्त किया, और फिर एक दाई मैसेंजर, असी जिन्हों कहने कार्ड वाला बंदा कर लिया, लफ्ज तो अच्छा नहीं, निस्बत ठीक नहीं है, निस्बत ठीक नहीं, कार्ड दे के भेजा, दावत देने भेजा। कहा जो बंदा उस दाई की दावत को सुनेगा और मानेगा, मानेगा तब भी ना उसके आ जाएगा, सुनेगा और मानेगा, वो उस घर में भी जाएगा, दावत भी खाएगा। और जो नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, ना घर में जाएगा ना दावत खाएगा। फरिश्ता कहता अव्वेलूहा, यार गल खोल कर बताओ, खोलो, समझ नहीं आई। कहने लगा अद्दारुल जन्नह, वो घर जन्नत है, वो घर जन्नत है जिसमें रब ने किस्म किस्म के खाने तैयार किए। वद्दाई मुहम्मद, और बुलाने वाला, मैसेंजर, पैगाम देने वाला, पैगाम्बर, वो जुनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, जिसने हुजूर की मान ली उसने रब की मान ली, जिसने हुजूर की बात मान ली उसने रब की बात मान ली। वमन असा मुहम्मदन फकद असल्ला, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया, रुख फेरा, उसने अल्लाह की बात को ठुकराया, अल्लाह से रुख फेरा। और अगले लफ्जों पे गौर कीजिए जो मेरी आज के मैसेज की रूह है, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। लोगों, हुजूर की जात लोगों में वजह इम्तियाज, वजह शनाख्त, किसी का हो रहे कोई नबी के हो रहेंगे हम, किसी का हो रहे कोई नबी के हो रहेंगे हम। अगली बात पे जाने से पहले एक और रिवायत भी अर्ज करता चलो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया शाम की तरफ जाने के लिए, और इसका अमीर बनाया हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अभी ये लश्कर मदीना तैयबा के बॉर्डर ही पे था, तो दिलदोस, अलमनाक
और बड़ी परेशान कर देने वाली खबर मिली कि सरवरे कौनैन ताजदार हरामैन सैयद साकालैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुण तुहाडी बैटरी घसन लग पई। हाँ बस नहीं आखना मैं कुछ नहीं, उंज ना हौली हौली फिर बैटरी डाउन होने लग पैंदे या फिर गोडे फड़ लेंदे ते बैठे बैठे कमालिया टप जाते। दो गल्लां दा ध्यान रखना। मैंने आपको देखना, आपकी दीदार भी करना, ज़ियारत भी करनी है, तो बैटरी चार्ज करनी है, ना कि पहली ठंडी करनी है। जरा तेज भी रहे काम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। की गल करदे भुल गया ना चेता? चलो पता मैं रोक के पूछना होता कि जगह तो दूजी गल ला के भी इत्थे के लंघ गए अगला गुरदास। माशाअल्लाह अल्लाह अहलन व सहलन व मरहबा। माशाअल्लाह जमात के अजीम तर्जमान बरादर अजीज मुनाज़िर इस्लाम मौलाना यहया आरफी हफिज़हुल्लाह ताला व रआहू वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो चुके। मैं इंशाअल्लाह उनके और आपके दरमियान ज्यादा लंबा वक्त नहीं रुकूंगा। आपके चेहरे नब्ज देखकर उस रोशनी में हम बात करेंगे। जरा आपको पता है मैं कभी कभी ब्रेक लगा के पूछता हूँ गल केड़ी होन दई सी ते एडे कर्मा वाले कमालिया टप गए होंदे हो अक्सर। ये गल नहीं चंगी, हाजिर था रहा करो ना। अजे भी नहीं मुड़े वापस। चलो अल्लाह हदायत दे ते हाजिर रहन दी तौफीक अता फरमाए। हाजिर रहा करो, हाजिर हाजिर। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, उन्हें गमनाक दर्दनाक दिल हिला देने वाली खबर मिली कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पुरमलाल हो गया है। हुजूर फौत हो गए हैं। इस पे सुहाबा पे जो गम गिरा हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये लश्कर यहीं से पलट के वापस आ गया कि जनाब का आखिरी दीदार भी कर लेंगे और शामिल भी हो जाएंगे दुआ में। ये लश्कर वापस आ गया। सोमवार को यह हादसा पेश आया था। अल्लाह अकबर। उसकी तफसील में नहीं जाता मैं। ऐसा हादसा सुहाबा को जंगलों को भाग गए, कोई घबराए हुए, और तो और सरदार दिलेर जुर्रतमंद अपने कबीले का सरदार उमर फारूक जैसा बंदा रजी अल्लाह अन्हु, वो भी तलवार निकाल के फिर रहा था, जिसने कहा हुजूर फौत हो गया तौड़ ला देगा, गर्दन उड़ा दूंगा, खबरदार। इतना घबराए हुए। और जनाब सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फिर समझाया, बुखारी शरीफ में वो खुतबा मौजूद है, और कहा जो अल्लाह को मन काना मिनकुम यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, जो अल्लाह को माबूद मानता था, मानता है, वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और तुम में से जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद मानता था, वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन फ़क़द मात, हुजूर पे तो मौत शरीफ आ गई है, हुजूर तो इस दुनिया से जा चुके। कहने वाला बंदा रीजनेबल, सिद्दीक, सच्ची बात करने वाला, मगर अकीदा सिद्दीक का भी कमाल का है। कहा नबी के बाद हर बंदे से खता हो सकती है, उसकी बात सही भी हो सकती है और उसमें खता का इम्कान मौजूद है। हाँ, वो अपनी बात की तायीद अगर कुरान से कर दे या हदीस से कर दे तो वो बात दीन होगी। जनाब सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की 2 आयतें तिलावत की इस मौके पे। मैं एक पे गुजारा करके आगे बढ़ता हूँ। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। उमर फारूक कहते हैं कुरान तो मैं भी बड़े मजे ले लेके पढ़ता था, और सही बुखारी ही में है, मशहूर है, वकाना वक्काफरिंदा किताबिल्लाह। उमर के अंदर खूबी थी, कुरान की आयत सुनकर ब्रेक लगा लेते थे। सबसे टाइट ब्रेक इस मामले में उमर फारूक की है।
चलिए हजरात, ये वफद वापस आ गया लश्कर। मंगल का दिन गुजरा, बुध का दिन गुजरा, जुमेरात आ गई। खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए अबू बकर सिद्दीक। चलो हुण तुहानू आखना की है, तुहानू आप ही नहीं समझ आया तो मैं काहनू आखना। अबू बकर सिद्दीक दो तीन बुल अजे भी नहीं हिले, पता नहीं सीते पे ने। अबू बकर सिद्दीक अनहो। आपने अपनी निजाम ममलकत चलाने का जो पहला ऑर्डिनेंस किया वो यही था कि लश्करे उसामा अपनी मुहिम पे रवाना हो जाए। हालात बदल गए थे और वाकयातन बड़ी शख्सियतों के जाने के बाद यकसर हालात बदलते हैं। मुझे पता है ज़ियाउल हक का हादसा जब हुआ, अभी मगरिब की अजान नहीं हुई थी, दिन कुछ था, मगर खबर रात को 9 बजे सबसे पहले दिल्ली रेडियो स्टेशन ने दी थी। कौमें नहीं जल्दी बताती हैं, आजकल तो मीडिया तेज हो गया ना, अब तो पल पल की खबर आती है। बताते नहीं है, रिप्लेसमेंट कर ली जाए, मुतबादल बंदोबस्त कर लिया जाए, मुबादा दुश्मन मुल्क हमला ना कर दे, निजाम अपसेट होता है। तो सारी कायनात के बड़े आमना के दुर्रे यतीम के जोड़ा अतहर के जर्रे पे कुर्बान। आपके जाने के बाद फितने तो उठने थे, उठ रहे थे। पहले से गैर मुस्लिम कुव्वतें अलर्ट थी, आज डर था मुबादा मदीना तैयबा पे हमला ना कर दें। सुहाबा सारे के सारे 1.5 लाख के लगभग सब ने बेयक जुबान कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन मेहरबानी कीजिए, ये लश्कर अब रवाना ना कीजिए, जवान कुव्वत सारी बाहर चली जाएगी, मदीना खाली हो जाएगा, हालात अच्छे नहीं। तेल देखें, तेल की धार देखें। खलीफतुल मुस्लिमीन है, फरमाते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये लश्कर तो जाएगा। क्यों जाएगा? अल्फाज सुनिए, कैफ अहबिस जैशा, इस लश्कर को मैं कैसे रोकूं, अनफदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने जाने का आर्डर दिया है। सिद्दीक के अंदर तो ताकत नहीं, नबी के आर्डर के बाद लश्कर को रोक ले। सुहाबा ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन हम लश्कर रोकने के हक में नहीं, जरा पेंडिंग कर ले, मुअख्खर कर ले, कुछ दिन ठहर जाए। फरमाया मुमकिन ही नहीं। सुहाबा ने मिलके उमरे फारूक रजी अल्लाह अन्हु को सिफारशी बना के भेजा, आप बात करें हमारी तरफ से। जब उमरे फारूक ने बात की, सिद्दीक अकबर की आंखों में खून उतर आया, गुस्से में आए। कहा उमर तुझे क्या हो गया है, कल जहालत के जमाने में दिलेर था, आज बुज़दिल हो गए हो। कौनैन का रब गवाह, अगर जंगल के दरिंदे मेरी बोटियां कर दे, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे मेरी बोटियां उचक लें, उठा लें, सिद्दीक को ये तो गवारा है, नबी के मुकर्रर करदा लश्कर को रोकना सिद्दीक को गवारा नहीं है। जब आजम बिल जज़म देखा, रुक गए। मालिक ने करम फरमाया, मालिक ने करम फरमाया। बात वक्त नहीं मेरे पास, मैं बताता 3 शख्सियतें कौन सी हैं जिन्होंने इस्लाम को तकवीयत दी अपने पूरे कुव्वत इरादी के साथ, उनमें सिद्दीक अकबर भी हैं। अगला मसला आ गया। उमरे सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जो बंदा सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ज़कात में ऊंट देता था, वो आज ऊंट तो दे दे, उसकी नकेल ना दे। ऊंट दे दे, नकेल वाली रस्सी ना दे, सिद्दीक उसके खिलाफ तलवार लेके जंग लड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं रस्सी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा जो नबी के जमाने में आती थी, आज रुक जाए। और उमरे फारूक आए, कहा खलीफतुल मुस्लिमीन थोड़ी सी मेहरबानी फरमाए,
मुर्तद्दीन के खिलाफ उठे, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना हमारी तलवार हरकत में आएगी, लहराएगी इंशाअल्लाह। मगर ये माने इने ज़कात, माने के मना कर रहे हैं, ज़कात से रुक जाने वाले, ज़कात रोक लेने वाले, इनके खिलाफ कैसे जंग लड़ेंगे? इन्हें तो कलमे का शेल्टर है, कलमे की छतरी इन पे है, इनके खिलाफ आप कैसे जंग लड़ेंगे? कहा उमर क्या कह रहे हो, तुम्हें वो हदीस याद नहीं? आप में इल्ला बेहक के हा, हदीस भूल गए हो? हजरात उमर फारूक फरमाते हैं मैंने अबू बकर सिद्दीक के अंदर वो इस्तकामत देखी, मैं हैरान था। चलिए अब जरा पलट के वापस आए, मैं अगली हदीस से छोड़ता हूं। हजरात जी वकार, मैं बात क्या कर रहा था आज? मैं ये कह रहा था ऐसा है कोई तो हमें भी ला के दिखाओ, और उसको सिर्फ मानना लफ्जों से नहीं, नबी के हो जाना है, नबी के बन जाना है। और यही सीरत तैयबा का दरख्शंदा पहलू है कि इधर फरमाने मुहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, इधर फरमाने मुहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हजरात अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, जिसने अपनी रहमत के साथ हमें वो सच्चा सुच्चा खरा मनहज नस्बुल अहमदिया और आज फिर दिलों के दरवाजों पे दस्तक देना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, ये मोहब्बत में यार इसका अपना अपना नहीं होता, जांचिए, परखिए, चेक कीजिए, तोलिए इसे। मोहब्बत क्या है सरकार से? अहलुल हदीस अल्लाह के फजल से कायनात से बढ़कर आमना के दुर्रे यतीम से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत मजबूर करती है हुजूर की अदाओं को अपनाने की, ये मजबूर कर देती है मोहब्बत। हजरात बाज लोगों ने अपने बड़ों की मोहब्बत में नबी की हदीस को छोड़ा, बड़ों को अपनाया। मैं इशारे कनाए से करूंगा, बड़ों को मानना, उनके पीछे लग के हदीस छोड़ी। आइए सिर्फ एक मिसाल इस मौके पे, बाकी लफ्जन कह के मैं इजाजत चाहूंगा। हजरात हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में रफ़ुल यदैन तो दुनिया का हर मुसलमान करता है जो कलमा पढ़ता है। कोई नहीं मुझे एक दिखा दो पूरी नमाज पढ़े, जैसी भी पढ़े, रफ़ुल यदैन जरूर करेगा। परेशान हो गए तुम, शुरू में कैसे नमाज शुरू करते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये कोई और शय? कोई नहीं जो रफ़ुल यदैन के बगैर पढ़े। कमाल अहलुल हदीस का है, वो कहता है मैं शुरू वाली रफ़ुल यदैन भी करता हूं उसी महबूब के कहने पे, रुकू जाते हुए भी रफ़ुल यदैन करता हूं महबूब के कहने पे। सहीहैन में सियासित्ता की कुतब में कितनी रिवायात हैं, मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा। अल्लाह अकबर। वाइल बिन हुजर 9वीं हिजरी में मुसलमान होते हैं, या आखिरी जिंदगी आपके आखिरी साल है 9वीं हिजरी में। उसके बाद 1.5 साल हुजूर दुनिया पे रहे। ये आए हैं, ये रावी या रफ़ुल यदैन की रिवायत के कहते हैं ठंड थी सर्दी थी हुजूर भगोड़ लिया होया। यो तर्जमा खेस भगोड़ कपड़ा। हुजूर जब रुकू जाने लगे तो कपड़े से बाहर हाथ निकाल के रफ़ा यदैहि अपने हाथ बुलंद किए। और दूसरा और आखिरी, जुनाब की जिंदगी में किसी ने जमात कराई है? हुजूर को जब बुखार तेज हुआ, नमाज की फिक्र, उम्मत की फिक्र, गुलामों की फिक्र, फरमाया नमाज हो गई नहीं हुजूर आपका इंतजार है। फिर ओ शई फरमाया नमाज हो गई नहीं हुजूर आपका इंतजार है। सुहाबा तो परेशान बैठे। तीसरी बार फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो वो जाके लोगों को नमाज पढ़ाए।
अम्मा जी ने कहा था अबू बकर नरम दिल है, आपको ना देख के घबरा जाएंगे। फरमाया छोड़ो तुम यूसुफ वालियों हो, छोड़ दो। अबू बकर सिद्दीक चले गए, नमाज शुरू हो गई। जनाब को अफाका हुआ, खिड़की से पर्दा हटा के उम्मत को नमाज में देखा। मुर्शिद ने चेहरे पे तमानियत और रौनक आई, कहा मुझे ले चलो। इस तरह हुजूर जा रहे कि पांव जमीन पे पूरे नहीं लग रहे थे, उंगलियां लग रही थी। दो सहाबा कंधों पे उठा के ले गए आपको। जब आगे बड़े सिद्दीक ने देखा वो इमाम थे, मुसल्ला इमामत पे थे, वो पीछे हटने लगे। फरमाया नहीं सिद्दीक, पीछे नहीं हटना, रुक जाइए। हुजूर वहां जाके साथ बैठ गए। आप इमामत फरमाते थे और सहाबा को मुकब्बर की हैसियत से, नायब इमाम की हैसियत से सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे। अब बताएं इससे ज्यादा बड़ा गवाह और शाहिद कौन होगा जिसने हुजूर की मस्जिद में जिंदगी की आखिरी नमाज, लफ्ज मेरे समझिए जरा, हुजूर की जिंदगी में मस्जिद में आखिरी नमाज को देखा। और देखने वाला भी मुहिब्बे रसूल है। देखने वाला वो मुहिब है जो हिजरत की रात कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, हाय दुश्मन कहीं से हमला न कर ले। और गार में सारे सुराख बंद किए, जो खाली था वहां पांव की एड़ी रख दी। वो मुहिब्बे रसूल, वो मुहिब्बे रसूल जो जान पर खेल कर, जान हथेली पे रख कर महबूब की हिफाजत करने वाला था। कायनात के रब की कसम है, अगर सिद्दीक अकबर ने हुजूर को जिंदगी की आखिरी नमाज में रफुल यदैन करते हुए ना देखा होता, बाद में 2.25 साल कभी रफुल यदैन ना करते, मगर वो जिंदगी के आखिरी दम तक रफुल यदैन करते रहे। हजरात खुलाफाए राशिदीन, चारों खलीफे रफुल यदैन जिंदगी भर करते रहे। अशरा मुबशरा हुजूर ने जिन्हें जन्नत की खुशखबरी दी, ये 10 के 10 करते रहे। मैं ये कहना चाहता था, लोगों ने बड़े की मोहब्बत को दिल में पाला, अहले हदीस ने नबी की हदीस को सीने से लगाया। आगे सब नबी की हदीस को सीने से लगाया। बहुत सारी और मिसालें हैं, मैं बाकी नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरी हाजिरी आप दोस्तों की तशरीफ आवरी कबूल फरमाए।